Today we are going to discuss haulage important questions. This is the MCQ part 1 जो आपके WCL माइनिंग सदर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल SRKB माइनिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है हॉलेज का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर देयर इन अ हॉलेज रोडवे। हॉलेज रोड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन ए स्टॉप ब्लॉक, ऑप्शन बी रनवे स्विच, ऑप्शन सी बैक स्टे एंड ऑप्शन डी ऑल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच, बैक स्टे, ये सब फीचर्स होता है हॉलेज रोडवे का। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेन पर्पस ऑफ स्टॉप ब्लॉक इन हॉलेज रोडवे इज टू। हॉलेज रोड में स्टॉप ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है स्टॉप ब्लॉक का? ऑप्शन ए प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, टब को पीछे की ओर चलने से रोके। ऑप्शन बी प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, टब को नियंत्रण से बाहर होने से रोके। ऑप्शन सी लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग टब, चलती टब की गति कम करें। एंड ऑप्शन डी टू प्रिवेंट रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रनवे को आगे की दिशा में रोकने के लिए। देखिए, वेयर हॉलेज इज अफेक्टेड बाय वन और मोर रोप्स देयर शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइंड प्लेन एटलीस्ट वन स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस टू अरेस्ट टब्स फ्रॉम रनिंग और मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल। जहां हॉलेज एक या अधिक रस्सियों द्वारा की जाती है वहां उपलब्ध कराई जाएगी और उसका रखरखाव किया जाएगा। प्रत्येक झुकाव वाले विमान के शीर्ष पर टब को चलने या नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए कम से कम एक स्टॉप ब्लॉक या अन्य प्रभावी युक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टू प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेन पर्पस ऑफ बैक स्टे इन हॉलेज रोडवे इज टू। हॉलेज रोडवे में बैक स्टे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, टब को पीछे की ओर चलने से रोके। ऑप्शन बी प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, टब को नियंत्रण से बाहर होने से रोके। ऑप्शन सी लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग टब, चलती टब की गति कम करें। एंड ऑप्शन डी टू प्रिवेंट रन अवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रन अवे को आगे की दिशा में रोकने के लिए। तो देखिए, where haulage is affected by one or more ropes there shall be provided and maintained an attachment behind an ascending tub or set or train of tubs of a back stay, drag or suitable contrivance for preventing the tub, set or train of tubs running back। जहां हॉलेज एक या अधिक रस्सियों द्वारा की जाती है वहां उपलब्ध कराई जाएगी और उसका रख रखाव किया जाएगा। एक आरोही टब या टब के सेट या ट्रेन के पीछे एक अटैचमेंट, बैक स्टे ड्रैग या टब को वापस चलने वाले टब, सेट या ट्रेन को रोकने के लिए उपर्युक्त अंतर विरोध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू रनिंग बैकवर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेन पर्पस ऑफ सेफ्टी हुक जेज रेल इन हॉलेज रोडवे इज टू। हॉलेज रोड में सेफ्टी हुक जेज रेल का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग टब एंड ऑप्शन डी टू प्रिवेंट रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए, ये हमारा वेयर हॉलेज इज अफेक्टेड बाय वन और मोर रोप्स देयर शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन सेफ्टी हुक जेज रेल्स और अदर सुटेबल कंट्रीब्यूशंस टू प्रिवेंट रनवे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जहां हॉलेज एक या अधिक रस्सियों द्वारा की जाती है वहां उपलब्ध कराई जाएगी और उसका रखरखाव किया जाएगा आगे की दिशा में भागने से रोकने के लिए सुरक्षा हुक, जेज रेल या अन्य उपर्युक्त युक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज टू प्रिवेंट द रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेफ्टी इक्विपमेंट इज यूज्ड टू अरेस्ट द टब रनिंग और मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल। टब को चलने या नियंत्रण से बाहर जाने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए है हमारा बैक स्टे, ऑप्शन बी है जेज रेल, ऑप्शन सी है स्टॉप ब्लॉक एंड ऑप्शन डी है रनवे स्विच। तो देखिए वेयर हॉलेज इज इफेक्टेड, ये हमने देखा था इसके पहले। एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइंड प्लेन एटलीस्ट वन स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस टू अरेस्ट टर्ब्स फ्रॉम रनिंग और मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल। रनिंग और मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं? तो सेफ्टी इक्विपमेंट है हमारा स्टॉप ब्लॉक। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्टेंस बिटवीन रनवे स्विच एंड स्टॉप ब्लॉक शेल नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ अ सेट और ट्रेन ऑफ टर्ब्स बाय मोर देन। रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक के बीच की दूरी टर्ब के सेट या ट्रेन की लंबाई से इतने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर एंड ऑप्शन डी 30 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दैट इज 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टर्ब रीरेलर्स शेल बी प्लेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन। टर्ब रीरेलर्स को डैश से अधिक के अंतराल पर नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन ए 250 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर एंड ऑप्शन डी 100 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्ब रीरेलर्स एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर से अधिक के अंतराल पर नहीं रखा जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल शेल बी देयर व्हेन द लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवे एक्सीड्स। सिग्नल प्रेषित करने के प्रभावी साधन तब होंगे जब हॉलेज सड़क की लंबाई डैश से अधिक होगी। ऑप्शन ए 100 मीटर से, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर एंड ऑप्शन डी 150 मीटर। देखिए वेयर हॉलेज इज अफेक्टेड बाय वन और मोर रोप्स देयर शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड ऑन एवरी हॉलेज रोडवे एक्सीडिंग 30 मीटर इन लेंथ effective means of transmitting signal from every stopping place on the roadway to the place at which the machinery works rope is operated। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज 30 मीटर। सिग्नल प्रेषित करने के प्रभावी साधन तब होंगे जब हॉलेज सड़क की लंबाई 30 मीटर से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन शुड बी देयर when length of haulage roadway exceeds more than। प्रभावी दूर संचार तब होना चाहिए जब हॉलेज सड़क की लंबाई डैश से अधिक हो। ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर एंड ऑप्शन डी 300 मीटर। देखिए वेयर इन एनी माइन बिलो ग्राउंड अ सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवे एंड कन्वेयर्स इफ एनी एक्सटेंड टू डिस्टेंस ऑफ मोर देन 300 मीटर फ्रॉम द शाफ्ट और द एंट्रेंस टू द माइन इफिशिएंट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन शेल बी प्रोवाइडेड। जहां किसी भी भूमिगत खदान में 300 मीटर से अधिक की दूरी तक हॉलेज सड़क और कन्वेयर यदि कोई हो कि एक प्रणाली शाफ्ट या खदान के प्रवेश द्वार के रूप में कुशल टेलीफोनिक संचार प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 300 मीटर दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिग्नल वायर शेल ऑपरेट एट अ वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग। सिग्नल वायर अधिक से अधिक वोल्टेज पर काम करेगा, वो कितना है? ऑप्शन ए 30 वोल्ट, ऑप्शन बी 125 वोल्ट, ऑप्शन सी 250 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 25 वोल्ट। देखिए वेयर टेलीफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड सिग्नल्स वायर शेल बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटर्स एंड शेल नॉट बी एनर्जाइज्ड एट मोर देन 30 वोल्ट्स। जहां टेलीफोन या विद्युत संकेत प्रदान किए जाते हैं, सिग्नल के तारों को इंसुलेटर पर समर्थित किया जाएगा और 30 वोल्ट से अधिक पर सक्रिय नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 30 वोल्ट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप SRKB माइनिंग ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें। उसमें मैं हर वीडियो का PDF प्रोवाइड करता हूं, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।